सावधान रहे। 18 जनवरी 2026 का दिन आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली दिन साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप इसे गंवा न दें। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वेद, पुराण और ज्योतिष के ग्रंथों द्वारा प्रमाणित सत्य है। इस दिन मौनी अमावस्या, युगादि तिथि, रविवार अमावस्या और सर्वार्ध सिद्धि योग एक साथ युग्म बना रहे हैं। स्कंद पुराण कहते हैं कि तर्पण इस दिन किया गया तर्पण श्राद्ध के समान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये घोषणा करते हैं कि इस दिन का दान अक्षय हो जाता है, और नारद पुराण तो यह कहकर सन्न कर देता है कि इस एक दिन के पुण्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं। अगर चाहते हैं आप कि यमदूत भी आपसे डरे, अनिष्ट आपके पास फटकने से हिचके और आपके पुण्य का भंडार इतना भर जाए कि जन्म जन्मांतर तक आपकी रक्षा करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इसे शुरू करें और अंत तक देखें ताकि आप सारी चीज समझ पाए। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपने अभी सुना ये कोई लुभाने या डराने वाली रणनीति नहीं है, ये कड़वी फिर भी अमृतमयी सच्चाई है, जिसे जानकर आपकी आत्मा आज फराह उठेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक पुण्य का भंडार भरने की और अपने पापों से मुक्ति पाने की और अपने पितरों को शांति देने का एक गहरी तड़प होती है। लेकिन समय नहीं मिलता, भागता चला जा रहा है, और हम सोचते रहते कि कब कोई शॉर्टकट मिलेगा, कब कोई ऐसा दिव्य दिन मिलेगा जब लाइफ पटरी पे आ जाए, सब कुछ सही हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र सरोटिया। मैं एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मेरा जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा, क्या वाकई में कोई ऐसा क्षण ब्रह्मांड में आता है जब सारे नियम बदल जाते हैं, जब समय सिकुड़ जाता है और 100 साल का काम एक दिन में हो सकता है। आज वर्षों की शोध और ग्रंथों की खून खोजबीन के बाद मैं आपके सामने इसी प्रश्न का एक उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और उत्तर है हाँ, बिल्कुल। 18 जनवरी 2026 माघ महीने की मौनी अमावस्या का दिन ऐसा ही एक दुर्लभ, अद्वितीय और चमत्कारिक दिव्य संयोग लेकर आ रहा है। लेकिन सावधानी बरते, यह कोई जादू टोना नहीं है, ना तो ये कोई अंधविश्वास है। ये ब्रह्मांड का वो गणित है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले पढ़ लिया था। और आज का यह वीडियो आपके लिए एक पूर्ण गाइड होगा। हम गहराई में उतरेंगे, हर एक योग को, हर एक श्लोक को, हर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। और हम जानेंगे कि क्यों एक दिन 100 वर्षों के पुण्य के बराबर है। क्या करने से आपका पुण्य अक्षय कभी खत्म न होने वाला हो सकता है। कैसे आप अपने पितरों की गया श्राद्ध जैसा ही फल बना के घर बैठे तृप्ति कर सकते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे आपके हर काम को सफल बना सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं, आखिर 18 जनवरी 2026 ऐसा क्या हो रहा है। ये एक सिर्फ नॉर्मल अमावस्या नहीं है, ये 4 दिव्य ताकतों का एक अद्भुत संगम है, जो शायद ही इतनी पूर्णता के साथ घटित होता है। मैं इसे कॉस्मिक परफेक्ट स्टॉर्म कहता हूँ। एक ब्रह्मांडीय उत्तम तूफान जो नाश के लिए नहीं, बल्कि आपके भाग्य के निर्माण के लिए आ रहा है। माघ मास की ये अमावस्या मौनी क्यों कहलाती है? मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है मित्रों, यह वो अवस्था है जब हमारी वाणी का नियंत्रण हमारे मन के नियंत्रण में बदल जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में स्पष्ट कहा गया है, माघ मास में किया गया मौन साधारण मौन से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि माघ मास में ही सभी देवता गंगा स्नान के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस माघ मास की अमावस्या तो और भी विशेष हो जाती है। मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ न बहाकर अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक तपस्या है जो स्वतः हो जाती है। गरुड़ पुराण चैप्टर 115/32 जो है, उसमें कहा गया है, मौनेन लभते मुक्ति वाचा दानम च कीर्तिनम। यानी कि मौन से मुक्ति मिलती है और वाणी के दान की महिमा गाई गई है। इस दिन मौन का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में के चरण में समर्पित करना। अब आते हैं दूसरे और सबसे शक्तिशाली योग, सर्वार्थ सिद्धि योग डिस्कशन पे। 18 जनवरी 2026 को सुबह 10:14 से यह योग प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा।
यानी कि पूरी अमावस्या इस योग के अंतर्गत है। यह योग कब बनता है? जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो और शुक्ल पक्ष में हो, या फिर रोहिणी नक्षत्र में हो और कृष्ण पक्ष में हो। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। यह स्थिति सर्वार्ध सिद्धि योग का निर्माण करती है। अब समझते हैं उनकी महिमा का। दीन दयालु स्तोत्र और ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में कहा गया है कि सर्वार्थ सिद्धि योगेन सर्वे काया सर्वदायिका। इस योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध को प्राप्त करते हैं। यह इतना शक्तिशाली है कि इस दिन आपको किसी अलग मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहेगी। चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे वाहन खरीदना हो, नया व्यवसाय प्रारंभ करना हो, या कोई भी शुभ संकल्प, यह पूरा दिन स्वयं में एक महामुहूर्त है। यह योग अशुभ ग्रहों के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, इस दिन किए गए दान जप से इसके नकारात्मक प्रभाव को शमन कर सकते हैं। तीसरा चमत्कार, ये अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है। इसे भानु अमावस्या या रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। अब सुनिए एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित स्मृति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, अमावस्या रवो या स्वातः सूर्य ग्रहण संमिता। यानी कि जो अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है वो सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायिनी होती है। सोचिए, सूर्य ग्रहण के दिन किए गए स्नान दान जप का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। और किसी भी यहाँ किसी भी ग्रहण के सिवा सिर्फ रविवार के संयोग से आपको वही फल मिलने वाला है। हिमाद्री ग्रंथ में कहा गया है, यत् फलम जायते पूषा सूर्य ग्रहण प्रवणी तत्फलम लभते विप्रम स्नानात्वा ते रविवासरे। हे विप्र, सूर्य ग्रहण के पर्व पर मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल रविवार के दिन स्नान करने से प्राप्त होता है, जब ये अमावस्या के दिन हो। और जब ये रविवार अमावस्या होती है तो आप कल्पना कीजिए इसकी शक्ति का। सूर्य आत्मा का कारक है। इस दिन का जप तप आपकी आत्मा के अंधकार को दूर करके उस दिव्य ज्योति प्रकाश में प्रकाशित कर देगा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गूढ़ और सबसे रहस्यमयी बिंदु पर, युगादि तिथि। यह वह कुंजी है जो इस दिन को अमृत मनाई बना देगी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्पष्ट परिभाषा है, माघे पंचदशी कृष्णा द्वापरदी स्मृता वृद्धे। विद्वानों ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी अर्थात अमावस्या को, पंचदशी यानी कि अमावस्या को द्वापर युग का आरंभ या प्रारंभ कहा गया है। सोचिए हम कलयुग में हैं, लेकिन इस दिन द्वापर युग की ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है। और क्यों? क्योंकि यह तिथि है जिस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ गणित आती है कि आपके मन को चकरा देगी। नारद पुराण में लिखा है, अध्याय युगे युगे वर्ष सतेन दानम युगादि काले दिन मात्रे केन तत्फलम प्रपोति नरोम भुवि स्थ सर्वचाक्ष्यम भवति दानम। इसका अर्थ यह है कि सतयुग में 100 वर्ष तक दान करने से, त्रेता में 100 वर्ष तक दान करने से और द्वापर में 100 वर्ष दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल मनुष्य युगादि तिथि पर मात्र एक दिन के दान करने से प्राप्त कर लेता है। और वो दान यहाँ अक्षय, कभी खत्म न होने वाला हो जाता है। क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? ये कोई मेटाफर नहीं है, ये कोई वर्णानुप्रास अलंकार नहीं है। ये शास्त्रों का शाब्दिक प्रामाणिक वचन है। इस एक दिन आप जो भी दान करेंगे उसका पुण्य सतयुग के 100 वर्ष के बराबर, त्रेता के 100 वर्ष के बराबर और द्वापर के 100 वर्ष यानी कि 300 वर्षों के दान के बराबर होगा। और वह भी अक्षय। अक्षय का अर्थ है कि यह पुण्य कभी क्षय यानी कि खत्म नहीं होगा। नहीं आप इसे भोग कर खत्म कर सकते हैं। यह आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में स्थायी जमा राशि बन जाएगी, जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती रहेगी। अब कोई ये सोच भी सकता है कि ये तो अंधविश्वास है। चलिए इसे थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित पर आधारित। 18 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्र दोनों ही धनु राशि में एक साथ होंगे, अमावस्या तिथि।
लेकिन विशेष बात यह कि दोनों रोहिणी नक्षत्र के अंतिम भाग में होंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का प्रिय नक्षत्र है, जो स्थिरता, समृद्धि और उन्नता का प्रतीक है। साथ ही बृहस्पति यानी कि बृहस्पति मेष राशि में रहकर इन पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो शुभ फल में वृद्धि करेंगे। यह संयोग एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। प्राचीन ऋषि उसी ऊर्जा को पकड़ने के लिए माहिर थे। उन्होंने पाया कि कैसे एक विशिष्ट खगोलीय संरक्षण में पृथ्वी पर सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी सकारात्मक कर्म, दान, जप, तप एक एम्पलीफायर के माध्यम से गुजरता है, तो उसका प्रभाव लाखों गुना बढ़ जाता है। यही एक कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि युगादो दत्तम अनंतम, युगादि में किया गया दान अनंत हो जाता है। तो मित्रों, यह एक दिन ब्रह्मांडीय विंडो है, एक ऐसी समय सुरंग जहां कलयुग का एक दिन सतयुग के 100 वर्ष के बराबर ऊर्जा, समय, टाइम एनर्जी को समेट लेता है। आप इस विंडो के माध्यम से अमृत ले सकते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करके रिक्त हाथ पर खड़े रहेंगे। चुनाव आपका है। तो सारांश यह कि 18 जनवरी 2026 की माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन एक साथ 4 अलौकिक शक्तियां कार्यरत है। मौनी अमावस्या मौन से मिलने वाली आंतरिक शक्ति और मुक्ति मुक्ति का मार्ग। सर्वार्थ सिद्धि योग हर कार्य को सिद्धि करने वाला मुहूर्त का राजा। भानु अमावस्या सूर्य ग्रहण के तुल्य अक्सर पुण्यदायी इवेंट। युगादि तिथि 300 वर्षों के दान के पुण्य को एक दिन में अर्जित करने का दिव्य अवसर। यह संयोग शताब्दियों में एक बार आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अद्भुत ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए हमें व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इन बातों के प्रमाण शास्त्रों के गर्भ से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना प्रमाण ज्ञान अफवाह के समान है। तो चलिए अब हम गहराई में उतरते और देखते कि वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथ इस दिन के बारे में क्या बात करते हैं, क्या घोषणा करते हैं। मित्रों, मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो मेरी महज व्याख्या नहीं है। ये हमारे शास्त्रों की, सनातन के शास्त्रों की अटल दिव्यवाणी है, जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन करती आई है। आज इसी भाग्य में हम उन्हीं मूल श्लोकों और उनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात थोड़ा गहन हो सकता है, लेकिन ये आधार है कि इस दिन की महिमा को मन गढ़ंत नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत सिद्ध करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण अक्षय पुण्य का रहस्योद्घाटन। सबसे पहले हम इस श्लोक को देखते हैं जो अक्षय पुण्य का रहस्य खुलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण अन्य भाग अध्याय 132 में कहा गया है, यत् कीर्ति चक्दीयते दानम युगादि श्वम युगक्षये तत्सर्व अक्षमय स्मृति और पितृणा तृप्तिवर्धनम। इसका अर्थ है कि युगादि तिथि पर और युग के अंत संधि काल में जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय यानी कि कभी नष्ट न होने वाला होता है, और ये तृप्तों पितरों की तृप्ति बढ़ाने वाला होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बातें हो रही है। पहली, दान अक्षय हो जाता है। अक्षय का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? भौतिक विज्ञान मुझे ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है और वो आपके सूक्ष्म शरीर से चिपक जाती है। दूसरी, यह पितरों की तृप्ति बढ़ाता है, यानी कि एक ही दान से दोहरा लाभ, आपका खुद का सोल का अक्षय पुण्य और आपके पूर्वजों की शांति। अब आता है कि वह श्लोक जिससे इस वीडियो का शीर्षक बना है, नारद पुराण पूर्व भाग 46, 38, 34 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युगे युगे वर्ष तरेन दानम युगादि काले दिन मात्र केण तत्फलम प्रपोति नरो भुवति स्थ सर्वचाक्ष्य भवति दानम। मैं इसे फिर से समझाता हूं क्योंकि यह श्लोक ही पूरे वीडियो की आत्मा है। इसका अर्थ है कि सतयुग में 100 वर्ष तक, त्रेता में 100 वर्ष तक और द्वापर युग में 100 वर्ष तक, अर्थात कुल 300 वर्ष तक लगातार दिन जो दान किया जाता है और उससे जो प्राप्त होने वाला फल होता है वो मनुष्य को युगादि तिथि पर केवल एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। यहाँ इस तिथि पर किया गया दान, समस्त दान अक्षय हो जाता है।
क्या आप इस गणित को समझ रहे हैं? टाइम डिलेशन का आध्यात्मिक सिद्धांत, जिस पर आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में समय धीमा हो जाता है, उसी प्रकार की दिव्य तिथि में आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण में एक दिन का पुण्य समय 300 वर्षों के पुण्य समय के बराबर खींच जाता है, संकुचित हो जाता है। यही एक रहस्य है। साक्ष्य 3 स्कंद पुराण गया श्राद्ध का फल घर बैठे। अब हम बात करते हैं पितरों की। माघ मास की अमावस्या पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, पितृन न संयंतम यो असो माघ मासी स्थितस्तरे गया श्राद्धम लब्धते पुण्यम नात्रम संशय। इसका अर्थ है कि माघ मास में जो व्यक्ति पितरों का तर्पण करता है वह गया में किए गए श्राद्ध के पुण्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गया जी में श्राद्ध करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस दिन विशेष माघ मास की अमावस्या पर आप घर बैठे साधारण जल और तिल के तर्पण से भी वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो गयाजी में जाकर मुक्ति देने वाले श्राद्ध करने से मिलता है। और यही कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है। साक्ष्य 4 भानु अमावस्या का प्रमाण हेमाद्री और भविष्य पुराण का रेफरेंस रविवारी अमावस्या के संदर्भ में हेमादि व्रत खंड में महर्षि वेदव्यास का वचन दर्ज है। अमावस्या रवोया स्थ्यात्युत्य सूर्य ग्रहण सन्मिता तस्या स्नानन च दाने दानम च जपो होमादिकम च यतः सर्व कोटि गुण प्रोक्त विष्णु ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम। अर्थ, जो अमावस्या के रविवार के दिन पड़ती है वह सूर्य ग्रहण के समान मानी जाती। इस दिन किया गया स्नान दान जप होम सब कुछ करोड़ों गुना फल देने वाला होता है और ब्रह्मा विष्णु और महेश के दान के जैसा स्वरूप जैसा हो जाता है। साथ ही भविष्य पुराण बाह्य प्रवाह 136 में भी इसकी पुष्टि की गई है। रविवारे अमावस्या या तिथि परम पुण्य पुण्यदा सा ग्रहण समम पुण्यम ददाति नात्र संशयम। रविवार की अमावस्या परम पुण्यदायिनी तिथि है, वह ग्रहण के समान पुण्य फल देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साक्षी 5 स्मृति ग्रंथों की सहमति निर्णय सिंधु तत्व तिथि तत्व धर्म सिंधु स्मृति ग्रंथ जो सामाजिक और व्यक्तिगत धर्म के नियम बताते, वे इस दिन की महिमा का वखान करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ निर्णय सिंधु कृत्य चंद्रिका सहित में कहा गया है, माघ मासे सीते पक्षे अमावास्या विशेषतः यत्किंत चित्कयते कर्मम तदक्षयम मुदा हतम। इसका अर्थ यह है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को विशेष रूप से जो भी कुछ कर्म किया जाता है वो अक्षय कहा गया है। हमारा दिन तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है जो और भी शक्तिशाली है, क्योंकि ये युगादि तिथि भी है। तिथि तत्व नामक ग्रंथ में युगादि तिथि को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इसी प्रकार धर्म सिंधु में माघ मास स्नान और अमावस्या के विधान का विस्तृत वर्णन मिलता है। बट यहाँ पे एक चेतावनी भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पराये अन्न का दोष स्कंद पुराण में इसमें डिटेल में दिया गया है। और अब एक ऐसा प्रमाण जो इस दिन की सावधानी कैसे बरतनी है वो बताया गया है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक कठोर नियम बताया गया है। अमावस्या नरो यत्तु परा अन्न उपभजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नम धातु प्रजायते। इसका स्पष्ट और कठोर है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाता है उसके 1 महीने के किए गए पुण्य का फल उस अन्न को देने वाले को प्राप्त हो जाता है। सोचिए, जिस दिन आप 300 साल का पुण्य कमाने जा रहे हैं, एक गलती से आप अपने अकाउंट में जमा किए गए पुण्य को भी गवा देते हैं। यह श्लोक इस दिन की संवेदनशीलता और शक्ति को दर्शाता है। यह दिन इतना शक्तिशाली है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पाप भी एक बड़ा फल दे सकता है, क्योंकि वो जो भी चीज आप करोगे वो मल्टीप्लाई होगी, अविनाशी होगी। एक छोटा सा पुण्य अक्षत हो सकता है, अक्षय हो सकता है, तो पाप भी बड़ा ही हो सकता है। तो मित्रों, ये थे प्रमाण जो सीधे हमारे शास्त्रों की वाणी से लिए गए हैं।
ये किसी एक व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि वेद व्यास, पराशर, ऋषि मुनियों का सनातन ज्ञान है। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक और उतना ही शक्तिशाली है। और जब हमें इस दिन की शक्ति और प्रामाणिकता का ज्ञान हो गया है, तो सवाल उठता है कि इसको व्यावहारिक रूप में आज के मॉडर्न युग में, जब समय की, पैसे की, हर जगह पे लिमिटेशन है, हम अपने दिन की चर्या कैसे शुरू करें? सुबह उठ के क्या करें? किन-किन चरणों पे हमें पूरे दिन में गुजरना है? क्योंकि ज्ञान क्रिया बिना प्रैक्टिकल गाइड अधूरा हो सकता है। तो मैं आपको एक-एक करके उन सभी प्रक्रिया को समझाता हूँ, जो इस दिन को एक साधारण मनुष्य के करने के बाद भी एक पुण्यवान दिव्य आत्मा को बदलने में सक्षम रखता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, प्रैक्टिकल गाइड। ज्ञान और शास्त्रों का उद्देश्य तभी सिद्ध होता है जब हमारे दिन, व्यवहारिक दिन में ये उतर जाए। 18 जनवरी 2026 की यह दिव्य चर्चा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसे आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मैनुअल समझिए। इस एक दिन साधारण समय नहीं, ब्रह्म प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त में जागे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा और 36 मिनट पहले का समय होता है। 18 जनवरी को दिल्ली के हिसाब से सूर्योदय लगभग 7:10 को होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:34 के आसपास होगा। आप दृक पंचांग की वेबसाइट पे चले जाइए और आपके सिटी का आईपी एड्रेस, जहाँ पे भी आप हो, वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप या लैपटॉप से जब आप क्लिक करेंगे, आपके सिटी का आईपी एड्रेस क्लिक करके वो आपको सही समय बता देगा और आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के तैयार होना पड़ेगा। यह समय सत्व गुण प्रदान होता है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ऊंची होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय से पहले उठकर अपने बिस्तर में बैठकर ही अपने इष्ट देव का नाम लें। मैं सुझाव देता हूँ, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम जय जय राम ये बोल सकते हैं। मैं सुबह में उठता हूँ तो पहले अपना स्वर चेक करता हूँ, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। दिन के हिसाब से सबसे पहले मैं स्वर को चेंज कर देता हूँ। जैसे आज शुक्रवार है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब सूर्योदय हो रहा है, उससे पहले मेरा जो स्वर है वो चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। उसको कैसे चेंज करना है वो मैंने मेरे स्वर विज्ञान के वीडियो में दिया है, जिसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने राइट साइड के जो साइड है बॉडी की, उस पे लेट जाना चाहिए। 10-15 मिनट में आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर चलने लगेगा। उसके बाद में मैं जब सुबह में उठता हूँ तो पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने दोनों हाथों को लेता हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र चांट करने के बाद अगले 5 मिनट में विजुलाइज करता हूँ अपने सारे ड्रीम को, अपने सारे श्लोक को याद करता हूँ। सबसे पहले मैं गणपति का मंत्र गण गणपति नमः याद करता हूँ, या तो मैं उसके बीज मंत्र को याद करता हूँ, एम श्रीम ह्रीम क्लीम गण गणपते वरवरद सर्वजन्मे वस्मानय स्वाहा। उसके बाद में मैं देवी सरस्वती के मंत्र को याद करता हूँ, एम श्रीम ह्रीम क्लीम वाग वागदेवताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः और एम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, इस मंत्र का चांट करता हूँ। उसके बाद में मैं वो पैर जमीन पे रखता हूँ जो स्वर चलता है और उसके बाद में स्नान या शुद्धिकरण की विधि को करता हूँ, मन की शुद्धि करने की कोशिश करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले दंत धावन आदि के निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन ठंडे पानी का स्नान अत्यंत फलदायी है। अगर ठंड ज्यादा है तो हल्के गुनगुने पानी का उपयोग भी आप कर सकते हैं और स्नान करते समय भी आप मंत्र का चांट कर सकते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले तस्मिन् सन्निधि करो। इसका मतलब है कि माँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी मेरे के पवित्र जल इस मेरे जल में आइए और मेरे पाप को नाश करे। इस मंत्र से आप सभी पवित्र नदियों को स्नान को आमंत्रित करते हैं, इसके जल को आमंत्रित करते हैं। आप चाहो तो उसमें थोड़ा गंगा जल, तुलसी पत्र या काले तिल भी मिला सकते हैं या आप सोल्ट भी मिला सकते हैं। ये जल जो है आपके सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध कर देगा। स्नान के बाद स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण कर दे। आदर्श रूप से सफेद या पीले रस रंग के वस्त्र शुभ है। सूर्यार्ध भानु अमावस्या की शक्ति को सक्रिय करने के लिए, चूंकि ये रविवारी अमावस्या है, सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल ले
उसमें लाल चंदन, लाल फूल, थोड़ा सा लाल अक्षत चावल भी मिला दे और इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ध्रुनि सूर्याय नमः, ध्रुनि सूर्याय नमः, ध्रुनि सूर्याय नमः, या ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप नवग्रह मंत्र भी बोल सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महाद्यम तमरि मम पार्वतम प्रणतोस्मि दिवाकरम, या तो सवित्र सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः। अर्घ्य देने के लिए मंत्र आप ये बोल सकते हैं। एहि सूर्यम सहस्त्रासु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृणा आर्ध्य दिवाकरम। इसका अर्थ है कि हे सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, हे तेज के समुद्र, हे जगत के स्वामी, हे दिवाकर, मेरे इस अर्घ्य को दया पूर्वक स्वीकार करें। ये क्रिया सूर्य ग्रहण के तुल्य पुण्य प्रदान करने वाली भानु अमावस्या की ऊर्जा को सीधे आपके जीवन में आमंत्रित करेगी। मौन व्रत का संकल्प करें। मौनी अमावस्या का मूल सार। अब आता है इस दिन के सबसे कठिन परंतु सबसे फलदायी चरण, मौन व्रत का संकल्प। स्नान और सूर्य अर्घ्य के बाद आप अपने इष्ट देव के सामने बैठकर एक दीपक जलाकर उनकी प्रार्थना करें, एक संकल्प करें। मम उपात संपूर्ण पुण्य फले सिद्धये श्री भगवत आज्ञा पालनार्थ च अदम मम अमुक गोत्र अमुक नामः माघ मासे कृष्ण पक्षे अमावास्या शुभ तिथे रविवार वासे युगादि महापर्व दिवसे एतः प्रातः कालम आरभ्य आगामी प्रातः काल पर्यतम मौन व्रतम करिष्यति। मुझे प्राप्त होने वाले संपूर्ण पुण्य फल की सिद्धि और श्री भगवान की आज्ञा पालन के लिए आज माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि और रविवार दिन युगादि महापर्व के दिन इस प्रातः काल से लेकर अगले दिन की प्रातः काल तक मैं मौन व्रत करूंगा। और ध्यान रखिए, मौन व्रत का केवल चुप रहना नहीं है, इसका अर्थ है वाचिक मौन, व्यर्थ बातचीत न करना। कायिक मौन, शारीरिक हलचल कम करना, शांत रहना। मानसिक मौन, नकारात्मक विचार को रोकना, भगवान के नाम का मंत्र या ध्यान पर केंद्रित करना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, टॉकिंग इज योर प्रोफेशन, तो आप पूरे दिन का मौन नहीं रख सकते, तो कम से कम पूर्वा दोपहर 12 बजे तक का मौन अवश्य रखें। इस दरमियान मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रखें, अदरवाइज ऊपर के मौन जो है वो टूट जाएंगे। युगादि तिथि का मुख्य अस्त्र है मौन संकल्प के बाद दहन करना। याद रखिए, ये वो चरण है जो 100 वर्ष के पुण्यों का फल देता है। दान करने का शुभ समय 10:14 के बाद, सर्वार्थ सिद्धि योग लगने के बाद सर्वोत्तम है। बट पूरे दिन में आप कभी भी दान कर सकते हैं और दान का क्रम इस प्रकार करें। प्राणी मात्र को दान दे। गौ से आप गाय को गुड़ और चने या रोटी या चारा खिलाए। गाय के सींग पर सिंदूर लगाए और उनकी परिक्रमा करें। गोबर से बने हुए उपले से हवन करे। कुत्ते को यानी कि श्वान को भोजन दे। हो सके तो रोटी के टुकड़े में घी लगाकर खिलाए, ये शनि दोष को शांत करेगा। कौवे को भेजन, क्रो जो है उसको रोटी के टुकड़े डाले, ये आपके प्रतिनिधि, पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। चींटियों का आटा, चींटियों के बिल पर गेहूं का आटा या चीनी डालें। पक्षियों के लिए दाना पानी छत या आंगन में दाना पानी रख दे। वनस्पति को दान, तुलसी को जल अर्पण करें। बट याद रखें, अमावस्या को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। सूखे, पहले से सूखे हुए पत्ते का आप उपयोग कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को जड़, पीपल की जड़ में दूध, जल, दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। मनुष्य को दान, अन्नदान, महादान, विद्यादान, महादान, वस्त्रदान, महादान। ब्राह्मण और विद्वान को ध्यान दे। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा सहित दान दे। दान देते समय यह मंत्र बोले, इदम तुभ्यम स्वीकुरुष्व मया दत्तम महेश्वर गृहीत्वा चायस्य दातारम पावयस पैष्यसि सर्वदा। हे महेश्वर, मेरे द्वारा दिए गए इस दान को स्वीकार करे और इसे ग्रहण करके दाता को सदा पवित्र करते रहे। गरीब या जरूरतमंद को भोजन करे, किसी गरीब व्यक्ति या परिवार को पौष्टिक सात्विक भोजन कराए, ये सबसे बड़ा दान है। वस्त्र दान, आपके पास कैपेसिटी है तो नए या अच्छी स्थिति में है वैसे पुराने स्वच्छ वस्त्र को दान करें। दान का महत्वपूर्ण नियम यह है कि दान करने का समय
दिखावे का या अहंकार का नहीं है। विनम्र भाव से ये सोचकर दान करें कि भगवान के स्वरूप को ही आप दान करें। देवदत्त से शब्द का प्रयोग करें, ये भगवान को समर्पित है। मंत्र जप आंतरिक शक्ति का संचय करें। दान के बाद एक शांत स्थान पर बैठकर मंत्र जप करें। इस दिन किया गया जप भी अक्षय फल देता है। आप कोई भी मंत्र का चांट कर सकते। आप महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युम मोक्षिमामृताम। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इष्ट देव कौन है। हम सब इस धरती पर जब आते हैं तो एक इष्ट देव को लेके आते हैं। इसके लिए मेरे इष्ट देव की वीडियो को जरूर देखें। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र बुद्धि और आत्मज्ञान देता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। जब आप जप करें या पाठ करें तो आपका हर शब्द हर अक्षर एक बीज की तरह है, जो अक्षय वृक्ष की तरह बीज बनने की क्षमता रखता है। आप हवन कर सकते हैं। दोपहर के समय सूर्यास्त से पहले हवन करें। हवन इस दिन का विशेष अंग है, क्योंकि युगादि तिथि पर किया गया हवन अनंत फल देने वाला कहा गया है। आप विस्तृत हवन नहीं कर सकते तो एक छोटा हवन भी कर सकते हैं। आप आम की लकड़ी, घी, काले तिल, लौंग, इलायची, जौ, चावल, गुड़, तांबे का हवन कुंड ले, आम की लकड़ी डाले, उसके ऊपर घी डाले और मंत्र के साथ आहुति करे। या शस्त्र नाम जो है, मैंने वीडियो बनाया कि 5 शस्त्र नाम माघ मास में करना चाहिए, उसको भी दे सकते हैं। और आप स्वाहा करके, ओम स्वाहा करके घी की आहुति दे सकते हो। अग्नि स्वाहा काले तिल की आहुति दे सकते हैं 11 बार। आप सुमाय स्वाहा करके चावल की आहुति दे सकते हैं 11 बार। आप ओम पृथ्वी स्वाहा करके गुड़ की आहुति दे सकते हैं 11 बार। और हवन के अंत में आप ओम पूर्णम मदः ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णत्व मुच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवा विष्यते। हवन से आप स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु दोष और ग्रह दोष, इन सब का शमन करते हैं। पितृतर्पण, गया श्राद्ध का फल घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सायंकाल यानी कि गोधूल बेला से समय से पहले पितरों का तर्पण करें। यह इस दिन का महत्व अत्यंत पूर्ण महत्व काल ये इस दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि स्कंद पुराण कहता है कि माघ मास की अमावस्या का तर्पण गया के श्राद्ध के बराबर है। इसकी एक सरल विधि है। तांबे का एक लोटा ले, उसमें शुद्ध जल भरे, हो सके तो गंगा जल अगर आपके पास है तो वो भी डाले। इसके अंदर काले तिल, जौ और सफेद चावल मिलाए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े रहे। अपने दाएं हाथ की अंजूरी से जल लेकर जमीन पर नीचे पड़े उस तरह से प्रवाहित करते हुए आपको मंत्र चांट करना है। ओम अस्मत् कुल देवताभ्यो पितृभ्यो माता महेश्वरभ्यो प्रमाता महेशभ्यो सगोत्रेभ्यो सपत्नीकेभ्यो सपुत्रो पुत्र पुत्रेभ्यो आवाह आव्या आवाह आवाहयामि स्थापयामि संतपर्यामि तृप्तिम गच्छतु स्वाधा नमः। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है। यदि आप विस्तृत तर्पण करना चाहते तो मैं एक अलग वीडियो कर रहा हूं जहां पे एक ब्राह्मण इसको पूरी विधि के साथ बता रहा है, लेकिन यह सरल विधि भी आपके पितरों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। अब हम समझेंगे सायंकाल की क्रिया है और मौन विसर्जन। सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाए, अपने इष्ट देव का ध्यान धरे। आप जो मौन व्रत का पालन कर रहे हैं तो अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मौन का विसर्जन करें। विसर्जन से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए सभी कर्म उन्हें अर्पित हो। रात्रि में हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आप उपवास कर सकते तो सबसे बेस्ट है। भोजन करने से पहले भगवान को भोज लगाए। इस दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन से वर्जित रहे। तो मित्रों, ये थी 18 जनवरी 2026 की मौनी अमावस्या की पूर्ण दिनचर्या। ये एक आदर्श दिनचर्या है। हो सकता है कि आपके पास इतना समय न हो या तो सभी प्रकार की क्रियाएं करना संभव न हो, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आप सिर्फ केवल 3 काम करके भी इसके बेनिफिट को ले सकते हैं। पहला, सूर्य को अर्घ्य दे। किसी
जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या गायत्री मंत्र का चांट जरूर करें। इतना करने से भी आप इस दिव्य संयोग का जरूरत पूरता लाभ उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन क्रियाओं की सफलता का आधार आपकी निष्ठा और एकाग्रता पे है। बिना भाव किया गया दान या जप एक यांत्रिक प्रक्रिया मात्र बन के रह जाता है। इसलिए एक एक प्रक्रिया को पूरे हृदय से भगवान को समर्पित करते हुए करें। इस दिन की महिमा को नष्ट करने वाली कुछ गलतियां भी है जिनसे आपको अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन शक्तिशाली इवेंट पे गलती का प्रभाव भी उतना ही गहरा हो सकता है। तो मैं उन निषेधों को, उन सावधानियों को पर भी चर्चा करता हूँ जो आपके दिन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। जिसी तरह आप कोई इंस्ट्रूमेंट है तो डू एंड डोंट्स को पढ़ते, इस तरह डोंट्स के समझना भी जरूरी है। जिस तरह आप समुद्र में अंदर उतरते तो आपको चट्टानों का ज्ञान जरूरी है, उसी तरह 18 जनवरी 2026 की इस अति शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विंडो का लाभ उठाने के लिए कुछ निषेध या सावधानियां भी अत्यंत जरूरी है। इस दिन की संवेदनशीलता इतनी हद है कि एक छोटी सी गलती भी एक बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो चलिए इन ब्रह्मांड ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना है, उसके लिए हमें उस नियम को भी समझना जरूरी है। अन्न का महानिषेध, पराया अन्न न खाए, ये सबसे महत्वपूर्ण और शास्त्रों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया निषेध है। स्कंद पुराण के पहले ही श्लोक में सुना है, अमावस्या नरो यस्तु परा अन्न मुपचते तस्यम मास कृतम पुण्यम अन्नम धातु प्रजायते। इसका अर्थ है कि एक दिन दूसरे का अन्न खाने वाले व्यक्ति का 1 महीने का पुण्य की कमाई अन्न देने वाले को प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, जब इस दिन आपको 300 साल का पुण्य कमाने का एक मौका है, तो क्या आप एक ही बार खाने से आप 300 साल का पुण्य किसी और को देने का जोखिम करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब ये पराया अन्न क्या है, किसका अन्न हम खा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में रिलेटिव को भी हैंडल करना, मेंटेन करना, समझना जरूरी है। तो हम स्पष्ट समझते हैं, ससुराल, पत्नी के मायके का अन्न, पुरुष के लिए उसकी पत्नी के माता पिता यानी ससुराल का अन्न इस दिन वर्जित है। इसी प्रकार पत्नी के लिए उसके अपने मायके का अन्न वर्जित नहीं है, क्योंकि उसका वहां पे जन्म हुआ है। वो ससुराल में भी आ सकती है, क्योंकि ससुराल का अन्न भी खा सकती है, क्योंकि वहां पे उसकी शादी हुई है। बहन के ससुराल का अन्न, यदि आपकी बहन की शादी हो चुकी है तो उसके ससुराल का अन्न नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उस घर में आपने कन्यादान दिया है। वहां के अन्न का सेवन करने से आपका दान जो है वो आपके दान का पुण्य कोई क्षीण कर सकता है। आपके दोस्त, सहकर्मी या रिश्तेदार जहां पे आपका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के घर में जहां पे आपका जन्म नहीं हुआ है और जिसको आपने कन्यादान नहीं किया है, उसे ही पराया दान माना जाता है। इसमें कुछ समाधान या अपवाद भी है। किसी भी कंडीशन में मान लो आपको पराया अन्न खाना ही पड़े तो दो उपाय है। दक्षिणा दे, अन्न खाने से पहले उस घर के मुखिया को कुछ दक्षिणा पैसे दे दे, इससे ये अन्न खरीदा हुआ माना जाएगा। दूसरा, सिचुएशन ऐसी है कि वो रिलेटिव आप पैसे देते हो तो बुरा मान जाता है, तो संकल्प करें, मन ही मन संकल्प करें कि मैं आज जितना भी अन्न ग्रहण करूंगा उससे दुगना अन्न आज ही किसी जरूरतमंद को दान करूंगा। और ये संकल्प भी ले और उसको पूरा भी करें। किसका अन्न आप खा सकते? अपने माता पिता का घर का अन्न आप खा सकते हैं। अपने ससुराल का अन्न पत्नियों के लिए है। अपने भाइयों के घर का अन्न आप खा सकते हैं। बाजार से खरीदी करके बनाया गया, यानी कि आप कहीं जाके ट्रैवलिंग करे और आप जो पैसे देके खाते हो वो खा सकते हो। दूसरा, वाणी और व्यवहार पर संयम। ये मौनी अमावस्या है, इसलिए वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। झूठ, कटु वचन, निंदा, चुगली उससे पूर्णतः दूर है। और इसीलिए इसे मौनी इसलिए बोला गया कि इस दिन आप कुछ न बोल के भगवान के मंत्रों का चांट मन ही मन करें। इस दिन की गई निंदा सबसे बड़ा पाप हो सकती है। वाद विवाद, तर्क वितर्क से बचे, शांत और सहज रहे, किसी को भी अपशब्द ना कहे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए। अपने मौन
का मतलब ये है कि आप गर्व या अहंकार में न बदले, मौन विनम्रता के साथ रहे, दम के साथ नहीं। मानसिक और भावनात्मक सावधानियां शुद्धि भी जरूरी है। ये दिन मन की शुद्धि के लिए है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, भय जैसे नकारात्मक भाव से दूर रहने के लिए प्रयास करो। और इसीलिए बोला जाता है कि इस दिन मौन रह के मंत्र चांट करें। अगर कोई विचार भी ऐसा आता है तो राम नाम का स्मरण करें। अश्लील साहित्य और फिल्में, संगीत, वार्तालाप से दूर रहे। इसीलिए जरूरी है कि आप सोशल मीडिया या मनोरंजन के साधन से न उलझे, क्योंकि वहां पे ऐसी प्रक्रिया होती रहेगी, आपकी मन की एकाग्रता भंग होगी। विशेष वित्तीय लेन देन, किसी बड़े निवेश, ऋण लेना देना जैसे भौतिक चिंता के कार्यों से यदि हो संभव हो तो इस दिन विरत रहे। अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित करें। चौथी सावधानी शारीरिक और आहार संबंधी है। तामसिक आहार का पूर्ण निषेध है। आप लहसुन, प्याज, मछली, मांस, अंडा, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, तंबाकू या मावा, इस तरह से दूर रहे। उपवास का लाभ ले। यदि हो सके तो पूर्ण उपवास, फलाहार या जलाहार करें। अगर आप बिना पानी कर सकते तो बहुत ही बेटर है। ये नहीं कर सकते तो आप एक सात्विक सादा भोजन एक ही समय ग्रहण करें। मल्टीपल टाइम्स ना खाएं। नख या केश की सफाई, इस दिन नाखून और बाल न काटें। ये आपके शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करेगा। दिन में न सोए, रात्रि में ही सोए। कुछ सवाल भी है कि क्या इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आप अगले दिन तोड़ के रख सकते हैं, या तो सूखे पत्ते जो तुलसी के छोड़ के नीचे पड़े हुए उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी को जल चढ़ाते समय पूरे श्रद्धा के साथ पौधे को नमन करें। उनका जो मंत्र है वो बोल के उसके बाद में पत्ते को ले। यदि आप प्रोफेशन में ऐसे है कि जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, आप कॉल सेंटर में हैं, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप यथाशक्ति जितनी टाइम हो सके सुबह में उठ के मौन व्रत का धारण करें। सिर्फ काम के लिए बातचीत करें, फालतू की बात ना करें। जब आप संकल्प लेते तभी बोले कि मैं यथाशक्ति मौन का धारण करूंगा, तो जस्ट अपने कस्टमर है उनसे आप बात करें, बाकी लोगों से बात करना अवॉइड करें। क्या पीरियड्स में स्त्री ये कर सकती है? आंसर बिल्कुल यस है। यस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे अपवित्र नहीं माना गया। आप स्नान आदि करने के बाद सभी प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, बट मंदिर में प्रवेश या मूर्ति को स्पर्श करना अवॉइड करना चाहिए। घर में करने वाली पूजा या आराधना का कोई रोक नहीं है। यदि मैंने संकल्प लिया और मैं प्रक्रिया करना चाहता हूँ और नियम टूट गया तो क्या करें? घबराइए नहीं। भगवान कर्मकार के भंडारी नहीं है, वो हृदय के भाव के भूखे हैं। अनजाने में यदि कोई गलती हुए तो मन में ही पश्चाताप करें। भगवान से क्षमा मांगते हुए मंत्र का जाप करें। अज्ञानम तिमि आराधस्य ज्ञान अंजस्लाकया चक्षुर रमी चक्षुर रमी लीति यह एतेन तस्मै गुरुवे नमः। और फिर अपनी साधना को चालू रखें। इस दिन काले कपड़े पहन सकते हैं क्या? आप इस दिन काले कपड़ा पहनने का अवॉइड करें। सफेद, पीले या केसरिया या हल्के रंग के पवित्र वस्त्र पहनना जरूरी है। काला रंग तमस को, अंधकार का प्रतीक माना जाता है, जबकि ये दिन सत्वगुण और ज्योति का है। इसलिए काले रंग के कपड़े को अवॉइड करना चाहिए। क्या एक दिन के पुण्य से तुरंत हमें धन या सफलता दिखाई देगी? आंसर नहीं। फ्रेंड्स, ये कोई मैजिक नहीं है। एक बीज जो भोजन बोने जैसा है। एक अच्छा शक्तिशाली बीज, अक्षय पुण्य आपने अपनी आध्यात्मिक भूमि में बोझ दिया है। उसका अंकुरण और उसका वृक्ष बनकर फल देना समय और आपकी निरंतर साधना पर निर्भर करता है। लेकिन इतना निश्चित है कि यह बीज आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा, जो संकट के समय पर आपकी रक्षा करेगा, आपके कर्मों में सफलता के अवसर लाएगा और अतः मोक्ष की मार्ग को प्रशस्त करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भय या लालच से नहीं, बल्कि ये भाव और प्रेम से व्रत को करें। पूरे दिन की साधना का मूल मंत्र यही है। आप डर के मारे दान न करें, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। आप लालच में भी न करें कि इतना दिया तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के भाव से करें कि भगवान ने मुझे दिया है तो मैं उसे कुछ लौटा सकता हूँ। और यही सच्चे पुण्य के द्वार का की है, जो उस दरवाजे को खोलते हैं। तो मित्रों, ये सावधानियां थी और सामान्य समाधान था।
जो इस दिन को और भी सफल बना सकता है। अब हमने ये सब कुछ जान लिया है, हमने महत्व को जाना है, हमने प्रमाण को जाना है, विधि और सावधानियां को जाना है। तो अंत में एक बात समझना जरूरी कि ये दिन इतना विशेष क्यों है, इसका हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ आपके पुण्य का दिन नहीं है, उस सार्वभौमिक ऊर्जा को पोषित करने का दिन है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। हमने इस दिन के खगोलीय संयोग को देखा, शास्त्रों के प्रमाण को समझा, व्यवहारिक मार्गदर्शन पाया और सावधानी भी जानी। बट मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह सब सिर्फ आपके लिए है? क्या सिर्फ आपके व्यक्तिगत पुण्य आपके भाग्य को चमकाने का खेल है? उत्तर है नहीं। 18 जनवरी 2026 का ये दिन, इसका यह अद्भुत संयोग एक व्यापक ब्रह्मांडीय अवसर है। यह एक समूह चेतना के उन्नयतन का दिन है। आप एक व्यक्ति के रूप में सामूहिक पुनियत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण इकाई का एक पार्ट है। व्यक्तिगत परिवर्तन, आपकी आंतरिक क्रांति आ सकती है। सबसे पहले ये दिन आपके अंदर के युद्ध को शांत करने का है। हमारे भीतर सदैव एक संघर्ष चलता रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का, अच्छे और बुरे संस्कारों का, दिव्य और आसुरी वृत्तियों का। इस एक दिन का मौन, दान और जप एक आंतरिक शांति, इंटरनल पीस ट्रीटी का काम करेगा। यह आपके अंदर सतयुग को जागृत करने का प्रयास है। जब आप मौन रहते हो तो आप अपने विचारों के शोर को सुन पाते हैं, उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। और यही आत्मनियंत्रण सभी सफलता और सभी शांति की पहली सीढ़ी है। पारिवारिक एवं पितृ ऋण से मुक्ति, कुल का उद्धार। दूसरा, यह दिन आपके पारिवारिक कर्म बंधन को शुद्ध करने का है। हमारे ऋषियों ने कहा था, जब हम तीन ऋणों को एक साथ, जब हम जन्म लेते तो तीन ऋणों के साथ लेते, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इस दिन का तर्पण और दान विशेष रूप से पितृ ऋण से मुक्ति का एक शक्तिशाली मार्ग है। जब आपके पितर तृप्त होते हैं तो वे आशीर्वाद बन जाते हैं। उनकी अतृप्त इच्छाएं जो कई बार पारिवारिक समस्या, आर्थिक रुकावटों या संतान संबंधी कठिनाइयों का कारण बनती है, वे शांत हो जाती है। अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे वंश के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरे स्तर यानी कि सामाजिक सद्भाव, दान की सामूहिक ऊर्जा। तीसरा और सबसे सुंदर पहलू, दान की सामूहिक ऊर्जा। कल्पना कीजिए, अगर इस दिन हजारों लाखों लोग एक साथ दान करें तो क्या होगा। ये कलेक्टिव फील्ड ऑफ कंपेंसेशन, सामूहिक करुणा का क्षेत्र निर्मित बनाएगा। जब आप एक किसी गरीब को दान देते हैं, जरूरतमंद को दान देते हैं, तो आप सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटा रहे, आप समाज में असंतोष, हिंसा और विषमता के एक कारण को कम करते हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हैं। इस एक दिन का दान सामाजिक चिकित्सा, सोशल हीलिंग का कार्य। फोर्थ लेवल, ब्रह्मांडीय संतुलन, एक परिस्थिति का तंत्र का पोषण। यह स्तर चौथा और भी गहरा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का हर कर्म प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब आप गाय को भोजन देते, पक्षियों को दाना डालते, पेड़ों को जल देते हैं, तो आप परिस्थिति की तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को, एक जीवित हिस्से को पोषित कर रहे हैं। आप प्रकृति के प्रति कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं, जता रहे हैं। जब यह कर्म युगादि तिथि जैसे शक्तिशाली दिन पर किया जाए तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा का गणित अनेक गुणा होके पूरे प्राकृतिक संतुलन को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आप एक छोटे से दीपक से एक बड़े प्रकाश स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं। और अंतिम दृष्टिकोण, कलयुग का वरदान और आपकी भूमिका। मित्रों, हम अक्सर कलयुग की निंदा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पुराण इस युग को सबसे बड़ा वरदान भी मानते हैं। कलयुग में भगवान तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही सरल है। त्रेता में भगवान राम के दर्शन के लिए वनवास और युद्ध करना पड़ेगा। द्वापर में कृष्ण के सानिध्य के लिए असंभव तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण से, सच्चे भाव से किए गए दान से वही फल मिल जाता है। 18 जनवरी 2026 यह दिन कलयुग के इसी वरदान का शिखर है। यह दिन कहता है, देखो, तुम्हें कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक दिन सच्चा प्रयास करना चाहिए। बस एक दिन अपना सर्वस्व, अपना वाणी, अपना भोजन, अपना धन और संयम, समय, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे। मैं तुम्हें तीनों युगों की तपस्या का फल दूंगा। यह एक दिन आपकी आध्यात्मिक बैटरी को अनंत काल के लिए चार्ज करने का दिन है। जिस तरह एक युद्ध का योद्धा अपने युद्ध के पहले अस्त्र शस्त्र को तेज करता है,
इसी तरह संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में यह दिन आपके लिए एक अदृश्य अचूक कवच प्रदान करेगा, अक्षय पुण्य का कवच। यह कवच आपको जीवन की हर चुनौती, हर मानसिक अवसाद, हर संकट और अतः मृत्यु के भय से भी बचाएगा। तो मित्रों, आप अब तक सब कुछ जान गए हैं। मेरी आपसे विनंती है, ये वीडियो बंद करने के बाद एक कागज और कलम लीजिए, एक संकल्प पत्र लिखिए और इसमें लिखिए, मैं अपना नाम 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन निम्नलिखित संकल्प लेता हूँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दूंगा और कम से कम 11 जरूरतमंद सजीव, गाय है, कुत्ता है, कौवा है, चींटी है, पेड़ है, पक्षी है, 5 मनुष्य है, उनको अन्न या जल का दान अवश्य करूंगा। मैं श्री राम गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान शिव या माँ दुर्गा का एक जाप मिनिमम करूंगा। मैं कोई पराया अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस संकल्प पत्र को अपने पूजा स्थल या अलमारी में रख दीजिए और 18 जनवरी को उठकर सबसे इसे पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सुरुठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के कोच के रूप में आप सभी को अनुरोध करता हूं कि इस अवसर को मत गवाइए। ये कोई डराने की बात नहीं है, बट मेरा एक प्रेम भरा निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो शताब्दियों के बाद आता है। और अगर आपके पास कोई शंका है, कुछ और भी जानना है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, जहां पे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी करता हूं। साथ में मैं एक रिमाइंडर लिंक भी सेट कर दूंगा, ताकि ये तिथि जो है वो आपके नजर के सामने ओझल ना हो पाए। और सबसे अंतिम एक महत्वपूर्ण सेवा का अनुरोध है कि इस वीडियो को उस व्यक्ति से साझा करें जिससे आप प्यार करते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जीवन साथी या और उन नियर एंड डियर फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस दिव्य अवसर से वंचित न रहे। क्योंकि जब आपके आसपास के लोग शांत, पुण्यवान, समृद्ध होंगे, तो आपका जीवन ही स्वतः सुखद और समृद्ध हो जाएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, अक्षय पुण्य और दिव्य कल्याण की कामना करता हूँ। यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो और आप में इतनी शक्ति आ जाए कि न आप सिर्फ अपना बल्कि आपका आसपास के सभी प्राणी का कल्याण कर सके। यही है इस दिन का वास्तविक रहस्य, स्वयं को पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को पाना। हरे कृष्ण, हरे राम। आपका दिन